ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। क्या सोचते हो कि बिहार के युवा को इंस्टाग्राम से फायदा हो रहा है क्या? फेसबुक पे बैठकर रील देखकर बिहार की प्रगति हो रही है क्या? नहीं, इनको देना पड़ रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने आपका टाइम जाया नहीं किया तो आप प्रधानमंत्री जी के घर के सामने, नीतीश जी के घर के सामने पहुंच जाओगे। अमित शाह ने कहा कि जमीन की कमी है। अच्छा बताओ भैया, जमीन की कमी है तो अदानी को 1 रुपए में कौन सी जमीन दी जा रही है? तो क्योंकि 2 हिंदुस्तान है। एक असली हिंदुस्तान यमुना जी वाला, बेरोजगारी का, भूख का, पेपर लीक का, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी वाला, अंबानी का, अदानी का चमकता हुआ हिंदुस्तान। भाई और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव इन्होंने चोरी किया है, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया है, और ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको मिलकर ये चोरी रोकनी है। बिहार के युवाओं से कहते हो कि देखो हमने आपको कम रेट में डेटा दिया, मगर बिहार के युवाओं से आप ये नहीं कहते हो कि आप 24 घंटा इंस्टाग्राम पे इसलिए हो क्योंकि हमने आपको नौकरी नहीं दी, मोदी सरकार ने, नीतीश सरकार ने नौकरी नहीं दी। क्या आप क्या सोचते हो? आपका प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है कि बिहार के युवाओं को बहुत फायदा दिलवाया, आप जितना टाइम इंस्टाग्राम पे रहना चाहते हो रह सकते हो। क्या सोचते हो कि बिहार के युवा को इंस्टाग्राम से फायदा हो रहा है क्या? फेसबुक पे बैठकर रील देखकर बिहार की प्रगति हो रही है क्या? नहीं, इनको देना पड़ रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने आपका टाइम जाया नहीं किया, इंस्टाग्राम पे आपको नहीं रखा, फेसबुक के आपको नहीं रखा, तो आप प्रधानमंत्री जी के घर के सामने, नीतीश जी के घर के सामने पहुंच जाओगे और कहोगे भैया हमें रोजगार दो। तो ये आपको गुमराया जा रहा है, आपको सपना दिखाया जा रहा है। रील में कुछ है नहीं आपके लिए। 1-2 लोग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनेंगे, 1-2 लोग इन्फ्लुएंसर बनेंगे और फिर 1-2 साल बाद वो भी बेरोजगारी में डूब जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि जमीन की कमी है, कहा ना? अच्छा बताओ भैया, जमीन की कमी है तो अदानी को 1 रुपए में कौन सी जमीन दी जा रही है? क्या वो बिहारी जमीन नहीं है क्या? कि वो किसान, बिहार के किसान की जमीन नहीं है क्या? जब अंबानी अदानी को जमीन देनी होती है तो जमीन मिल जाती है। जब किसान से जमीन छीननी होती है 2 मिनट में इनको जमीन मिल जाती है। मगर जब किसान कहता है कि मेरे बच्चे को सपना देखना है, रोजगार का सपना देखना है, मेरे बच्चे को बिजनेस चलाना है, कारखाना खोलना है, फैक्ट्री खोलनी है, तो अमित शाह कहते हैं भैया बिहार में जमीन नहीं। धारावी में मैं गया, आपके लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, लाखों करोड़ रुपए की जमीन है, वो सारी की सारी जमीन छीनकर अदानी को दी जा रही है। सारी की सारी जमीन, धारावी की जमीन अदानी जी को डेवलप करने के लिए दी जा रही। इसे यह विकास कहते हैं। जो भी अदानी और अंबानी को दिया जाता है उसे विकास कहा जाता है। उनका जितना कर्जा माफ करना है करा देंगे। बिहार के किसानों का कर्जा माफ किया, बिहार के किसान को सही रेट दिया। आप मत सोचिए
कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं। जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए, 1 रुपए में जमीन, बिहार की जमीन उनके लिए, धारावी की जमीन उनके लिए। एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको किसी ने पी लिया या बीमार होगा या मरेगा। उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, इतना गंदा पानी है। अगर आप उसमें घुस गए, आपको वहीं की वहीं बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा खाल पे। मगर मोदी जी ने ड्रामा किया, छोटा सा वहां पे तालाब बनाया। आपने देखा ना? ये है हिंदुस्तान। चुनाव के लिए आपको कुछ भी दिखा देंगे। देखो भैया, 56 इंच की छाती है, यमुना में मैं जाके स्नान कर रहा हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है, मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं, मुझे यमुना में कोई बीमारी नहीं होगी। और फिर पीछे से पाइप लगाया जाता है, साफ पानी उसमें डाला जाता है, और फिर वीडियो कैमरा, हमारे जो मीडिया के मित्र दिखाएंगे, देखो देखो नरेंद्र मोदी जी ने यमुना जी में स्नान किया। वो एक प्रॉब्लम आ गई, किसी ने फोटो ले ली पाइप की, किसी ने पाइप की फोटो ले ली। मोदी जी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। मगर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 2 हिंदुस्तान है। एक असली हिंदुस्तान यमुना जी वाला, बेरोजगारी का, भूख का, पेपर लीक का, वो वाला। और दूसरा नरेंद्र मोदी जी वाला, अंबानी का, अदानी का, चमकता हुआ हिंदुस्तान। ये जो भी आपको मिला है, ये चुनाव हो रहा है ना, यहां पे बिहार में चुनाव हो रहा है ना, तेजस्वी जी को चीफ मिनिस्टर चुना जा रहा है ना, ये पूरा चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? ये इसके कारण चल रहा है, ये संविधान के कारण चल रहा है। इसके पहले, संविधान के पहले यहां कोई चुनाव नहीं होते थे, यहां पे कोई भाषण नहीं होते थे, यहां पे जो भी राजा महाराजाओं को चाहिए होता था वो होता था। उनको किसी की जमीन चाहिए, जमीन ले लेते थे। ये पूरा का पूरा ढांचा जो हिंदुस्तान में बना है, लोकतंत्र का ढांचा, ये अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के कारण बना है। आप मत सोचिए आरएसएस और बीजेपी इस पर आक्रमण कर रहा है। जब वोट चोरी की बात होती है, संविधान पर आक्रमण हो रहा है। आपका वोट छीना जा रहा है। क्यों छीना जा रहा है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। ये पिछड़ों की आवाज, दलितों की आवाज, ईबीसी की आवाज, माइनॉरिटीज की आवाज, गरीब जनरल कास्ट, किसान मजदूर की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये एक बार फिर आजादी के पहले समय में जाना चाहते हैं। 2-3 लोग चलाएं देश को, देश को चलाएं, जनता देखती रहे, जो इनके मन में आए ये करें। भाई और बहनों, वोट चोरी को रोकना है, वोट चोरी को रोकना है, संविधान को बचाना है। सारे के सारे वो लोग अपना वोट डालो,
और अगर पोलिंग बूथ में बीजेपी के लोगों ने वोट चोरी करने की कोशिश की तो उनको पकड़ो और उनको रोको। भाई और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव इन्होंने चोरी किया है, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया है, और ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको मिलकर यह चोरी रोकनी है, संविधान की रक्षा करनी है, अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा करनी है।